हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा देश हमारा। जय हिंद। तो बस मैं भी प्रेस लेकर आ गई हूँ ऊपर से, क्योंकि प्रेस जो है ना ऊपर रहती है क्योंकि ऊपर ज़्यादा काम पड़ता है। यहाँ तो सिर्फ पापा के ही जो कपड़े हैं ना वो प्रेस होते हैं, तो इसलिए ना ऊपर रख लेती हूँ। तो बस अभी मैं प्रेस कर लेती हूँ और बच्चों को उनका ड्रम निकाल के दे दिया है, तो बस उससे खेल रहे हैं। काफ़ी टाइम से निकाले नहीं था, रखा हुआ था, तो अभी प्रेस निकाली ना तो वो दिख गया, तो मैंने कहा चलो खेल लो, जिससे बिजी तो भी रहेंगे वरना काम नहीं करने देंगे। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ प्रेस। सिर्फ 3 जोड़ी हैं, जल्दी हो जाएगी। मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, मैं सोचती हूँ एक साथ कर दूँगी, क्योंकि 1-2 जोड़ी लेके क्या बैठूँ मैं। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि बच्चे भी खेल में लगे हुए हैं। तो जब तक मेरा ये प्रेस का काम है वो हो जाएगा, वरना फिर इनाया देख लेती है ना, तो इनाया बोलती है मुझे करनी है, और बच्चों से जो है ना प्रेस दूर ही रखना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रेस जब भी करती हूँ जब बच्चे नहीं होते, लेकिन आज सामने ही खेल रहे हैं तो मैं बस कर रही हूँ। अभी भाई टाइम हो गया है नाइट का, और मैं प्रेस करने के बाद फिर बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि फिर आ गई थी वो लड़की जो खाना लेने आती है ना, वो लड़की आ गई थी, और फिर खाने का टाइम भी हो गया, तो पापा जी को भी खाना देना था। तो फिर बस प्रेस करके फटाफट से मैंने रोटियां सेकी, उस लड़की को खाना दिया, फिर पापा जी को खाना दिया, और फिर हम लोगों के लिए बनाई। तो बस हम लोगों का खाना तो हो गया है, लेकिन बच्चों ने नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने मैगी खा ली थी, और फिर आलिया मांग रही थी चावल, क्योंकि सुबह दाल बनाई थी ना, तो सुबह ही मांग रही थी। मैंने कहा कि अभी तो तुम जो है ना दाल से रोटी खा लो, शाम को मैं चावल बना दूंगी। तो बस अभी मैंने उसके लिए चावल भी बना के रख दिए थे, जब रोटी बनाई थी तभी चावल बना दिए थे। तो बस अभी उनको खाना खिलाऊंगी दोनों को, लेकिन उससे पहले जो है ना पापा जी को दूध देकर आती हूँ और पानी गर्म, क्योंकि पापा जी को कोई दवा खानी होती है तो उसके लिए जो है ना गर्म पानी से ही खाते हैं वो। तो बस साथ ही साथ जो है ना पानी भी दे दूँगी और दूध भी देकर आ जाऊँगी, तो दोनों चीज़ें साथ में दे देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना, तो पापा जी को मैं दूध देकर आ गई हूँ, और यहाँ बच्चों के लिए खाना निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कमेंट, जिसका मैंने सोचा कि रिप्लाई देना चाहिए, वरना फिर सबके दिल में जो है ना गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि ये ना ये कमेंट ही ऐसा था जो कि मुझे खुद गलत लगा। तो ये कमेंट किया है प्रीति रावत ने, और पता नहीं ये बंदी कहाँ की है, मुझे नहीं पता है, या तो ये फेक आईडी या फिर इनको हमसे कोई चिढ़ है, ठीक है ना। जब भी इंसान ऐसे शब्द बोलता है, क्योंकि ऐसा तो हम अपने दुश्मन के लिए भी नहीं बोलते हैं जैसा इन्होंने बोला है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके का भी कोई कमेंट कर सकता है। मतलब इतनी ऊंची और इतनी नीचे गिरी हुई सोच भी हो सकती है इंसानों की। तो इन्होंने जो कमेंट किया है ना वो किया पापा जी के ऊपर, मतलब पापा जी को तो छोड़ दिया करो कम से कम, मतलब मेरे बच्चों के बारे में तो कमेंट करते हो, कम से कम पापा जी को तो छोड़ दिया करो, कि उनके बारे में भी इतनी गलत सोच रखी तुमने और इतना गलत बोला। ऐसा तो कोई किसी के लिए नहीं बोलता, और अल्लाह ना करे ऐसा दिन कभी हमारी लाइफ में आए। अल्लाह से बस हम यही दुआ करते हैं कि हमारे पापा जी को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे, अल्लाह पाक उनको स्वस्थ और तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी अता करे। तो इन्होंने जो कमेंट है वो पता नहीं क्या सोच समझ के किया कि इन्होंने, मतलब कहाँ से इनको क्या, मतलब क्या पता तुम्हें। इन्होंने लिख दिया कि आसपा के ससुर हॉस्पिटल में भर्ती। क्यों भर्ती होंगे भाई, क्यों होंगे हैं? अगर कोई उनकी तबीयत ख़राब होती, कुछ होता तो हम बताते नहीं क्या? मतलब हमने कुछ बोला नहीं है, कुछ पता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो तुमने कहाँ से कमेंट कर दिया है? कुछ तो बोलने से पहले सोच समझ लिया करो, कुछ तो मतलब अच्छी
अच्छा सोच लिया करो। अगर किसी के बारे में गलत मतलब किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, गलत भी मत बोला करो। और ऐसे तो अल्लाह ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल की शक्ल देखना पड़े, कभी भी नहीं, दुश्मन को भी नहीं देखना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसे कमेंट मत किया करो, ठीक है। मुझे ये कमेंट मतलब क्लियर करना था, वरना सब लोग, कुछ लोग पढ़ेंगे कमेंट, सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो पढ़ेंगे कमेंट, तो सोचेंगे कि हाँ इन्होंने कमेंट किया तो होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी होता तो हम आपको ज़रूर बताते, ठीक है ना। तो अब मतलब वीडियो में कुछ बोलने को है नहीं तो इनने यही लिख दिया। मतलब कुछ तो सोचा करो यार। अगर वीडियो में कोई कमी है, मैं कोई गलती कर रही हूँ तो उसके बारे में बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी है नहीं है। तुमने पापा जी के बारे में बोल दिया, पापा जी को तो छोड़ दिया करो, मतलब उनके बारे में तो मत बोला करो गलत। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो कम से कम अपनी ज़बान पे दुआ रखा करो, ये ऐसे गलत अल्फाज मत रखा करो। तो बस यहाँ पे अभी ये नेक्स्ट डे है और साफ़ सफाई हो गई है। मुझे मछली के पोट वगैरह साफ़ करने थे, वो भी मैंने कर लिया। और अब यहाँ पे हो गया है टाइम, फन टाइम। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना हम लोग कर रहे हैं अपना नेल आर्ट। तो ये जो है ना नेल आर्ट किट रखी हुई थी, और जो फेक नेल है वो मैंने मंगाए भी हुए थे अमेज़ोन से, क्योंकि आलिया को अच्छे लगते हैं और आलिया बहुत टाइम से मांग भी रही थी। तो ये मैंने जो बर्थडे गिफ्ट है इससे पहले ही मंगा के रख लिए थे, और फिर ये किट भी आ गई है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना आलिया कह रही थी मम्मी आपने लगाए नहीं है, नेल लगा दो, मेरे नेल लगा दो। तो फिर आज हमने कहा चलो ठीक है लगाते हैं। तो बस यहाँ पे ये आलिया के मैं नेल्स लगा रही हूँ। और ये वाली, क्योंकि मेरे पे नेल पेंट तो रहती नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ नेल पेंट, कभी लगाती ही नहीं हो, तो मुझ पर होती नहीं है। तो ये वाली नेल पेंट तो जो है ना, अभी गए थे ना हम लोग मेले, तो वहाँ से जो है ना इनाया लेकर आई थी। और ये कुछ नेल पेंट जो है ना इस किट के साथ आई हैं। तो बस इन्हीं के साथ हम जो है ना आलिया का नेल आर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं ये देखिए हो गया है। और ये कुछ कुंदन रखे हुए थे वो भी मैंने लगा दिए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और फिर आगे जितने में इनाया, तो इनाया कहने लगे हमारे भी लगाओ, उनको भी नेल पेंट, उनको तो है ही, वही तो लेके आई थी, तो उनको तो नेल पेंट का है ही शौक। तो बस यहाँ पे ये अभी हमारा यही चल रहा है नेल पेंट। तो बस यहाँ देख लीजिए इनाया के लग चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 4 बज रहे हैं, और बस अभी दूध आया है, तो बस दूध गर्म करने रखा है, तो इसीलिए मैं यहीं बैठ गई हूँ, जिससे गर्म हो जाए तो फिर बंद करके ऊपर जाऊंगी। और बेटू चली गई है ट्यूशन। वैसे जो दूध है ना वो सुबह आ जाता है, मतलब 12-1 बजे 2 बजे, मतलब इस तरीके से आ जाता है और देने ही आते हैं। लेकिन आज भैया देने नहीं आए, तो फिर उनकी शॉप से ही जाकर लेकर आए हैं ये अभी। तो बस बेटू को छोड़ने गए थे ट्यूशन के लिए, तो वहीं से लेकर आ गए हैं। तो बस अभी गर्म करने के लिए रखा है। और बस अभी मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि आज बेटू की जो है ना छुट्टी जल्दी हो जाएगी 5 बजे ही, क्योंकि मैम को जो है ना कहीं जाना है उनको, तो इसलिए जो है ना वो आज सिर्फ 1 घंटा पढ़ाएंगी। वैसे 2 घंटा पढ़ाती हैं और अच्छी बात है। वैसे नॉर्मली जो ट्यूशन वाले देखे जाए ना कोचिंग वगैरह सिर्फ 1 घंटे की रहती है, लेकिन ये मैम की ये अच्छा है कि वो 2 घंटे पढ़ा दें, 2-2.5 घंटा पढ़ा देती हैं अच्छे से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आज वो कहीं जा रही होंगी तो इसलिए वो 1 घंटा पढ़ाएंगी। तो अभी 4 से 5 बजे तक, तो 5 बजे ये लेकर आ जाएंगे, मतलब लेकर क्या मैं ही चली जाऊंगी, तो साथ में उसको लेकर ही फिर हम बाजार चले जाएंगे, क्योंकि उसको चाहिए पानी की बोतल। बोलती है कि मम्मी वहाँ पर भी बच्चे हैं ना पानी लेकर आते हैं, और इसकी जो बोतल वगैरह थी ना पानी की वो सब ख़राब हो गई। और एक जो छोटी वाली थी ना स्टील की, मतलब जिसमें हम लोग पानी पीते, वो गाड़ी में ही रखी हुई है। और वैसे भी इतनी बढ़िया करेगी क्या, वो तो वैसे शौक से ले जा रही है, तो इसलिए हमने कहा मार्केट से ले आएंगे एक छोटी सी बोतल। और मुझे ना कुछ कपड़े सिलने हैं। यही बोल रही है मम्मी मुझे सूट पहनना है, और मुझे अपने कपड़े भी कुछ सही करने हैं, तो इसलिए मुझे कुछ गिट्टी वगैरह भी चाहिए। धागे हैं नहीं है कलर के, तो इसलिए कुछ कलर के धागे लेकर आऊँगी, और जो उसकी घिर्री होती है ना वो लेकर आऊँगी। तो कुछ चीज़ें जो मशीन में ख़राब हो गई हैं, वैसे तो मैं सोचती हूँ कि नई मशीन ही ले लूँ, इंजन जो उसका रहता है ना, तो वो नया ले लूँ, क्योंकि ये बहुत पुराना है। मतलब मैं बोलूँ तो मम्मी बताती थी कि ये
मतलब ये सब लोग छोटे थे, मम्मी के जो बच्चे हैं ना सब छोटे थे, जबकि ये मशीन है मतलब काफ़ी साल पुरानी है। तो देखो चीज़ पुरानी हो जाती है तो फिर वो घिस भी जाती है, तो काम इस पर खूब हुआ है। और तो इसलिए जो है ना ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है, तो मैं सोचती हूँ नई ले लूँ। लेकिन इनाया थोड़ी सी और बड़ी होगी ना, क्योंकि मुझे ना कपड़े वगैरह सिलने का बहुत शौक है। जब भी मैं कोई डिज़ाइन वगैरह देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा सिलूँ, मैं वैसा सिलूँ, लेकिन बस इनाया की वजह से मैं रह जाती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह इनाया थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी ना, समझदार हो जाएंगी, फिर मैं मशीन प्रॉपर पूरा पैरदान और मशीन पूरी अच्छी सी लूँगी। तो मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सिला करूँगी, अपने सिला करूँगी, बेटियों के सिला करूँगी, सबके कपड़े सिला करूँगी। मुझे बहुत शौक सा लगता है। देखो होता है, अगर इंसान के हाथ में कोई हुनर होता है तो इंसान को लगता है कि हम ये काम करें वो काम करें। तो मेरे काफ़ी सारे शौक है, जो चीज़ें मैं करती थी, जैसे कि डेकोरेशन के आइटम बनाना और कपड़े सिलना, नई नई चीज़ें बनाना, तो ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बस वही कि घर गृहस्थी में जब इंसान फंस जाता है ना बच्चों में, तो फिर अपने सारे जो शौक है ना एक साइड रख देता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही बच्चे बड़े होंगे तो मैं अपने शौक दोबारा से करूँगी। और ये देखो हमारे यहाँ मच्छर ना बहुत ज़्यादा हो गए, तो भैया ने ना आज पूरे घर में ना जो मच्छर वाली अगरबत्ती होती है ना वो जलाई है, तो उससे थोड़ी सी राहत है। फिर भी मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो पूरे इधर उधर आ रहे हैं। बारिश बंद हुई है ना तो उससे ही पता नहीं किससे मच्छर इतने सारे आ गए। वैसे हमारे घर में मच्छर नहीं थे, चूहे तो थे लेकिन मच्छर नहीं थे, लेकिन चूहे और मच्छर दोनों आ गए। तो 2-3 दिन से ना मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो बस अभी दूध गर्म हो जाए फिर मैं जाके तैयार होंगे और जाएंगे मार्केट। और आलिया ही बोल रही थी कि मम्मी पार्क ले चलो, अब तो पानी नहीं बरस रहा, क्योंकि जब से बारिश हो रही थी तो बारिश का बहाना ले रही थी कि नहीं जा रहा है, बारिश हो रही है, सब चीज कीचड़ कीचड़ हो रही होगी। तो अब बोल रही है कि पानी बंद हो गया है, तो देखते हैं अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं मार्केट से ही होकर आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से।